नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइट में। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए कैसे प्रेरित हो जाता है। क्या कारण होते हैं कि वह अचानक अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय ले लेता है और इस पर आगे भी बढ़ जाता है। बहुत सारे सांसारिक कारणों के साथ साथ इसमें हमारे ग्रहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक नहीं कई ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आज हम आत्महत्या और ग्रहों के संबंध में चंद्रमा को लेंगे। चंद्रमा जब कभी भी कुंडली में पीड़ित हो जाता है तो ये हमारे मन को कमजोर करता है। मन हमारा बेचैन रहता है, विचलित रहता है और एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। हम जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, दूसरों की कही हुई बातों से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। ये सारे कारण तब होते हैं जब चंद्रमा पीड़ित होता है या कमजोर होता है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि चंद्रमा हमारा पीड़ित है? तो जब कभी भी कुंडली में चंद्रमा की जो युति है वह क्रूर ग्रहों के साथ होती है या इस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है तो इस स्थिति में चंद्र हमारा दूषित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है और इसे विष योग भी कहते हैं। और इस स्थिति में हमारा मन कमजोर हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मन स्ट्रांग रहे, आत्मबल हमारा उच्च रहे, हम जल्दी छोटी छोटी बातों से विचलित ना हो और यहाँ तक कि विचलित होकर के आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और चंद्रमा को ग्रहों में रानी का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है तो चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा जाता है। रानी और हमारी माँ ये चंद्र को डिनोट करते हैं। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका चंद्र पीड़ित हो गया है या कुंडली में चंद्र परमानेंटली आपका पीड़ित है, आपका मन विचलित रहता है, तो आपको सर्वप्रथम जो करना है वो ये है कि आपको अपनी माँ की सेवा करनी है। माँ की जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे, जितना आप आशीर्वाद लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका मन मजबूत रहेगा। तो माँ की सेवा करें, माँ से कभी भी अनबन ना रखें, उनके साथ में आप अपने मन की बात रखें। मतलब कि आपके मन में क्या चल रहा है वो अपनी माँ से शेयर करते रहें। आप जितना ज़्यादा माँ के करीब रहेंगे उतना आपका मन मजबूत रहेगा, क्योंकि उससे आपका चंद्र मजबूत रहेगा। चंद्र यानी कि आपकी माँ। तो माँ को आपको प्रसन्न रखना है, उनका आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा रहना चाहिए। इससे आपका चंद्र कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। बेशक कुंडली में उस विषयोग बना हुआ हो तब भी आपको उसके नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेंगे। तो माँ की सेवा करें, उन्हें खुश रखें। जब कभी भी घर से निकलें माँ के चरण स्पर्श करके निकलें और जब कभी भी घर में प्रवेश करें तब भी उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लें। और साथ साथ माँ समान उम्र की जो महिलाएं हैं उनका भी आशीर्वाद लेते रहें जैसे ही आपको मौका लगे। जब कभी भी आपको उनसे मुलाकात होती है आप चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे देखिएगा कि धीरे धीरे करके आपके चंद्र की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी और जहाँ चंद्र मजबूत होगा वहीं आपके मन, आपका आत्मबल बढ़ने लगेगा और छोटी छोटी बातों पर आप विचलित नहीं होंगे। क्योंकि जब मन विचलित होता है तभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं और हम ऐसे घातक कदम उठाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो हमें इस सब से बचने के लिए अपने चंद्र को मजबूत रखना है। माँ और सासू माँ दोनों ही चंद्र का कारक हैं। तो आप अपनी माँ से अच्छी क्वालिटी का चावल लेकर के अपने पास रख लें, अपने पर्स में रख सकते हैं। और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो देने की स्थिति में है, तो आप उनसे कोई चांदी का आभूषण लेकर के आशीर्वाद के रूप में अपने पास रख के देखिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा आपको। इससे आपका चंद्र बहुत
मजबूत होगा और आपके मन का जो विचलन है वो बहुत कम हो जाएगा। और जब कभी भी मौका लगे आप अपने हाथ से अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को चावल की खीर बना करके खिलाएं। ये आप अक्सर करते रहें और पूर्णमासी वाले दिन तो खास करके करें कि अपनी माँ या सासू माँ या दोनों को चावल की खीर बना करके खिलाएं। देखिए परिणाम चमत्कारिक होंगे। तो इस तरह से आप अपने चंद्र को मजबूत करें। पानी का सेवन अधिक करें। सोमवार के दिन जलाभिषेक करें अगर संभव हो और परिस्थितियाँ आपकी इस लिए हों कि आप व्रत रख सकते हैं तो सोमवार का व्रत रखें। और घर में सफ़ेद फूल लगाएं। नॉर्थ ईस्ट में अगर इन्हें लगाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। घर के नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैप लगाएं या वाटर सोर्स का कोई और जो भी उपाय कर सकते हैं वो रख करें। वहाँ पर पानी का कोई भी सोर्स वहाँ पर लगा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि आप वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी या पवित्र सरोवर में आवश्यक रूप से ही नदी स्नान करें। इससे आपका जो चंद्र दूषित होगा वो खत्म हो जाएगा। चंद्र का दूषित होना आपका जो है कुंडली में है या आपका मन कमज़ोर है तो वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। और फिर भूल कर भी आपके मन में इस तरह की नकारात्मक विचार कि आत्महत्या कर लेता हूँ या घर से चला जाता हूँ या घर वालों से दूर चला जाता हूँ जैसे विचार बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके साथ साथ आपको करना ये है कि अगर आप नदी स्नान तो साल में एक बार करना है, अक्सर नहीं कर पाएंगे कि हर 2-3 महीने पर कर लें तो बहुत ही बेस्ट रहता है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आप घर में जब स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करें डेली। आपको वही फल मिलेंगे जो कि आपको नदी स्नान के फल मिलते हैं। तो इस तरह से आपको अपने मन को मजबूत करना है, आत्मबल बढ़ाना है और इसके लिए आपको चंद्र को मजबूत करना होगा। बहुत ही सामान्य उपाय हैं लेकिन असाधारण रूप से ये असर करते हैं। एक बार करके देखिएगा। और अगर आपके मन में अक्सर नकारात्मक विचार आते रहते हैं तो आपको यह अवश्य ही करने चाहिए। आपके मन से धीरे धीरे करके नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अवश्य वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।